तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा वर्टेक्स, एज एंड पॉलीगन। ये क्या होते हैं? तो इन्हें समझने के लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। हमने एक क्यूब ड्रॉ किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे कैसे ड्रॉ करना है और कैसे व्यू पोर्ट को मूव करना है, रोटेट करना है, पेन करना है। तो इसमें जो वर्टेक्स होते हैं, ये जो हमने बॉक्स बनाया है, अब इसके जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं, इनके कॉर्नर्स में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को देखने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे, होल्ड करके रखेंगे राइट क्लिक को। एक बार फिर से बताता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक को होल्ड करके रखना है और ये सारे ऑप्शंस आ गए। फिर माउस को आप जिधर ले जाओगे उधर जाके इस पर ये पॉइंट करने लगेगा। बस ले जाकर राइट क्लिक को किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर छोड़ना है, ये उस ऑप्शन को अप्लाई कर लेगा। तो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर्स, उन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। और जैसे हम वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे इसके सारे वर्टेक्स ऑन हो जाएंगे। ये कॉर्नर्स पे ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, यही पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। और इन्हीं को मूव करते हैं हम इस मूव टूल की हेल्प से, WER। जब हम W प्रेस करते हैं और जब हम इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर शिफ्ट के साथ हम दूसरा वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इस मूव टूल से इसे मूव करते हैं, तो ये देखो, इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल सिलेक्शन कर सकते हो आप इस तरीके से। इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। सिर्फ आपको अब जब भी वर्टेक्स मोड से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, तो आपको क्या करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और इस ऑब्जेक्ट मोड पर क्लिक करना है। अब वापस उसी ऑब्जेक्ट पे आ जाओगे, मतलब आप एडिटिंग मोड से बाहर आ गए हो। जैसे आप राइट क्लिक करते हो और किसी भी ऑप्शन को चुनते हो, वर्टेक्स, एज, वर्टेक्स, फेस, इन तीन की हेल्प से ही हमें इस मॉडल को मॉडिफाई करना होता है। तो एज को हम समझते हैं, एज क्या होता है। ये देखिए, एज पर मैंने सेलेक्ट किया तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर सिलेक्ट हो रही है। ये लाइन क्यों सिलेक्ट हो रही है? क्योंकि जैसे जब ये वर्टेक्स होता है तो इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स के बीच की दूरी, इसे हम एज कहते हैं। इसी में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही एज सिलेक्ट हो रही है, सारी एज नहीं सिलेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट है, इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक को ही वो सिलेक्ट करेगी, इसलिए इसे एज कहते हैं। फेस, वर्टेक्स के 4 वर्टेक्स को मिलाकर एक फेस बनता है। तो अब हम फेस को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो, पूरा का पूरा एक साइड का फेस सिलेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें 4 वर्टेक्स हैं, इसलिए इसने फेस को सिलेक्ट करा है। फेस, जिस फेस को आप सिलेक्ट करोगे उससे आप मूव कर सकते हो, फेस पकड़ के जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो वर्टेक्स, एज और फेस ये होते हैं। आप जैसे फेस को पकड़ते हो और ई प्रेस करते हो तो आपका रोटेशन वाला गिज्मो आ जाता है। अब आप इससे रोटेट कर सकते हो, इसे आर प्रेस करते हो तो आपका स्केल वाला गिज्मो आ जाता है, आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। और वर्टेक्स में भी ऐसा ही है, बस आप एक वर्टेक्स को पकड़ के स्केल नहीं कर सकते, रोटेट भी नहीं कर सकते, मूव कर सकते हो आप। आपको उसके लिए 2 वर्टेक्स पकड़ने होंगे यदि आपको रोटेशन करना है तो एक एक्सिस में रोटेशन नहीं होगा, दूसरे एक्सिस में हो रहा है। एज के साथ, एज को आपने पकड़ा, आपने इस तरीके से रोटेट किया। अब आप इसे इस तरीके से फ्रंट में रोटेट नहीं कर सकते उसे। और जब आप ये सब कर लेते हो तो यहाँ पर जो भी आप इसके साथ एडिटिंग करते हो, जो भी वर्टेक्स इधर से उधर मूव करते हो, इसकी एक हिस्ट्री जनरेट हो जाती है जो यहाँ पर होती है। तो अब यहाँ पर जो भी सब डिविजन्स हैं, आप इनमें अब कुछ भी डिफरेंट नहीं कर सकते, वरना जो भी आपने शेप बनाओगे वो ख़राब हो जाएगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट एडिटिंग मोड में जाने से पहले आप जो भी इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हो वो पहले से यहाँ पर कर सकते हो आप। ये इसका इनपुट पैनल में इसके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको विड्थ कितनी रखना है। जैसे एक मैंने क्यूब ड्रॉ किया
इसे डिलीट कर देता हूँ और मैंने एक और क्यूब ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सब डिविजन्स दे देता हूँ, 5 5, ये भी 5। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं पहले एडिटिंग कर लेता हूँ। ये मैंने इसको एडिट किया, नॉर्मली राइट क्लिक किया, एज मोड पे गया, एज सिलेक्ट किया और मैंने ऊपर एज थी इसको नीचे कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके यहाँ से इसको सब डिविजन्स देता हूँ। देखो तो ये शेप बिगड़ गया है, देखो ब्लैकनेस यहाँ पे आने लग गई, इसका मतलब है कि ये शेप ख़राब हो चुका है। और इधर क्या हुआ, इधर हमने दे दिया और अब इसके बाद हम इस एज को लेकर इस एज को सिलेक्ट करना है हमें और शिफ्ट के साथ इसके सामने वाली एज पे डबल क्लिक करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी एज सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखो, फिर आपको इस वाली एज को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके रखना है और डबल क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो गई। शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ यहाँ डबल क्लिक करना है। इस तरीके से हम पूरी एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं ऐसा हम वर्टेक्स के साथ नहीं कर सकते, वर्टेक्स हमें मैनुअली एक एक करके सिलेक्ट करने होते हैं, या फिर आप किसी एक डायरेक्शन में कैमरे को सेट कर लो, पूरा का पूरा सिलेक्शन वर्टेक्स पे कर लो। इस तरीके से एज में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, हमें इस लाइन की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की एज सिलेक्शन के जरिए सिलेक्ट करनी है, तो उसका तरीका से थोड़ा अलग है। आपको क्या करना है, नॉर्मली ओवरऑल एज के डायरेक्शन को कैमरे से एकदम फोकस करना है, सेट करना है, स्ट्रेट करना है और जस्ट ओवरऑल यहाँ सिलेक्ट मार देना है। अब हम देख रहे हैं कि हमने इस एज को सिलेक्ट करा है, तो इसके साइड में ये एजेस क्यों सिलेक्ट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम इसे डीसिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन है उसे हटाएंगे। कंट्रोल होल्ड करके रखना है आपको। तो देखो जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया माइनस आ गया, शिफ्ट प्रेस किया तो कोई भी नहीं आया, कुछ भी मतलब प्लस का शाइन वगैरह नहीं आया, माइनस का आया। तो मैं जैसे कंट्रोल प्रेस करूँगा ये माइनस करने लगेगा। तो हम इस तरीके से इसे डिसलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एज सिलेक्ट हो गई। और दूसरा तरीका तो यही है कि यहाँ से शिफ्ट के साथ आप क्लिक करो, इसके सामने वाली लाइन पूरी इस तरीके से आप कर सकते हो। बस एक बार शिफ्ट के विदाउट शिफ्ट के आपको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ डबल क्लिक। अब आप यहाँ पर विदाउट शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो ये वाली सिलेक्शन गायब हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टाइम आप सिलेक्ट करते हो वो विदाउट शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो, सेकेंड टाइम शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, थर्ड टाइम शिफ्ट होल्ड करके रखना है, एक बार क्लिक, सामने वाली फिर शिफ्ट होल्ड करके रखना है, यहाँ पर डबल क्लिक। इस तरीके से आपको एज को पूरा लूप सिलेक्ट करना है। वहीं फेसेस फेसेस में भी यही रूल होता है। इस फेस को आपने क्लिक करा, इसके सामने वाले फेस पे डबल क्लिक करा, फिर ये वाले फेस पे क्लिक करा, इस पर डबल क्लिक करा, फेस पे क्लिक करा, डबल क्लिक करा। और आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट हो सिर्फ डबल क्लिक से, तो उसके लिए आपको एक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो पूरा का पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। या फिर आप इधर सिलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने सिलेक्ट किया, या फिर इस फेस के यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा उसके पीछे साइड। देखो इस तरीके से आगे कर रहा हूँ तो इस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है, और इसके पीछे कर रहा हूँ तो भी इस तरीके से हो रहा है। या फिर एक तरीका यह है कि आप इस फेस को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो, उसके बाद इसके जस्ट पीछे सिलेक्ट डबल क्लिक कर दो। अभी भी नहीं हुआ, एक दो बार और ट्राई करो इस तरीके से। अब ये सारा फेस है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ डिसलेक्ट किया जाए। इस फेस को मैंने डिसलेक्ट कर देता हूँ, इसे डिसलेक्ट कर देता हूँ, इसे डिसलेक्ट कर देता हूँ। अब देखो इसी फेस को हम पकड़ेंगे और मूव करेंगे, इस फेस को पकड़ेंगे हम मूव करेंगे, इस वर्टेक्स को पकड़ेंगे हम मूव करेंगे। तो इस तरीके से हम
ये वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं। ये उसकी टेक्निक होती है। और एजेस का भी ऐसा ही है, जिस एज को आपको पकड़ना है उस एज को पकड़ के आप मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो।